हमारे पास 300, 350, 400 वर्ष पुरानी पुस्तकें, हस्तलिखित ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन लोगों को हमने संरक्षित किया है जो कि काफी खराब स्थिति में थे। अगर उन्हें संरक्षित नहीं किया जाता तो वो नष्ट हो जाते। तिनका तिनका जोड़ डाल पर डैना कभी बनाया था, आज खड़ी लाचार वो बाहर, क्योंकि अब वो बेघर है। मकान तो ईंटों पत्थरों से बन जाता है, लेकिन वो बुजुर्ग जो सड़कों पर आ जाते हैं, उनके लिए अगर लोग सोचते हैं, उनके लिए आशियाना बनाते हैं, तो उसे एक घर कहते हैं। जिसने हमारी उंगली पकड़कर हमें जिंदगी की ABCD सिखाई, वही हाथ जब कमजोर हो जाता है तो हम उसके हाथ की अहमियत क्यों भूल जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज की युवा पीढ़ी से पूछ रहे हैं वो वृद्ध जो इस वक्त वृद्धाश्रम में रह रहे हैं कि क्यों वक्त के साथ उनकी अहमियत को भुला दिया गया। हमारे समाज में किसने इस तरह की शिक्षा दी कि जब कोई बुजुर्ग हो जाए तो उसको भुलाकर वृद्धाश्रम आप छोड़ आइए और यही आपकी जिम्मेदारी होती है। आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि जब आप बच्चे होते हैं और आपके मम्मी डैडी आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, तो जब वो कमज़ोर होने लगें तो आप उनका सहारा बनिए। लेकिन यही बदलता वक्त है, यही पाश्चात्य सभ्यता का असर है कि हम अपने बुजुर्गों की अहमियत भूलते जा रहे हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छी संस्थाएं भी हैं। और फेस इन द क्राउड में हम आपको आज एक ऐसी ही संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बुजुर्गों का सहारा बनकर सामने आई है। हर इंसान अपने जीवन में बचपन, जवानी और बुढ़ापा जरूर देखता है, लेकिन बावजूद इसके हम उस दौर में जबकि हम सशक्त होते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कई वृद्ध भरा पूरा परिवार होने के बावजूद रास्ते में लावारिस छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे में आगे आते हैं वो लोग जो उठाते हैं बीड़ा दूसरों के द्वारा छोड़े गए अधूरे कामों को पूरा करने का। और ऐसी ही एक मिसाल कायम की है टीकमगढ़ के मातृशक्ति संगठन की महिलाओं ने। हम लोगों की तैयारी इतनी अच्छी रहती है कि कोई भी आ जाए हम लोग उसका वेलकम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। पहले उनकी जांच कराते हैं, कोरोना जांच करवाते हैं, इसके बाद में फिर उनको तुरंत हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। या जैसे साफ सफाई हर चीज का मेंटेन करते हैं, जैसे सब चीज घर में लाते हैं वही चीज मतलब यहाँ पे भी लाने की पूरी कोशिश करते हैं। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे नाश्ता मिलता है, 12 बजे खाना मिलता है, शाम को 5 बजे की चाय मिलती है, शाम को 7 बजे खाना मिलता है। निश्चित है, रोज का ही नियम है। हम लोगों की कोशिश रहती है कि जितने कैंडिडेट हैं उसमें से 2 कैंडिडेट यहाँ पर रहें, तो 2 कैंडिडेट की ड्यूटी रहती है जो दिन भर आकर यहाँ पर अपना समय बिताते हैं और उस तरीके से मेंटेन करते हैं जैसा एक घर होता है। चूंकि ये परिवार ही है, इसीलिए परिवार के साथ जुड़ना हर किसी का जरूरत कर्तव्य भी है, उसका धर्म भी है। जब ऐसा महसूस हुआ कि परिवार की हमारी माताएं, बड़ी भाभियां, बहनें ऐसे कार्य कर रही हैं जो कार्य क्षेत्र की जरूरत है, तो उसमें मेरा छोटा सा जो भी योगदान रहा, शुरू से ही जोड़ के हम लोगों ने इसमें भाग लिया है। जितना भी मैं छोटा से छोटा काम कर सका मैं करता रहा। फिर जब विचार आया कि वृद्धाश्रम जैसी एक बड़ी उपलब्धि को पाना है, एक मुकाम को हासिल करना है, तब इसका विचार विमर्श किया गया और उसमें पूरी तैयारियों के साथ, पूरी योजनाओं के साथ हम लोगों ने ये सब स्टार्ट करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध तरीके से इसको स्टार्ट किया। 2 अक्टूबर को हमारा उद्घाटन हुआ था जी, और ये अभी तक ऊपर वाले की दया से, सबके सहयोग से, सबके संचालन से अच्छी तरह से चल रहा है। हमारे समाज में पता नहीं क्यों महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के कंधे उतने मजबूत नहीं होते जितने पुरुषों के होते हैं। पुरुष समाज की जिम्मेदारी भी आसानी से वहन कर सकता है, अपने परिवार की भी, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी उतनी ही मजबूत हैं, उनके कंधे भी उतने ही मजबूत हैं कि वो समाज के साथ परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकें। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि जिन बुजुर्गों को हम वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं, लावारिस छोड़ के आ जाते हैं, ऐसे में मातृशक्ति संगठन जिसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब महिलाएं हैं। वो अपने घर की जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रही हैं और इन वृद्धों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि हम सपना था वृद्धों के लिए कि कोई उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, कोई उनकी मदद करेगा, तो वृद्धों के सपने को भी पूरा कर रही हैं। तो आप महिलाओं के बारे में अगर आप सोचते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन वृद्धों की जो मदद कर रही हैं वो कोई पुरुष नहीं, ये महिला या फिर मातृशक्ति संगठन है जो वृद्धों का
आसरा बनकर सामने आई हैं। इस संगठन की अधिकांश सदस्य महिलाएं ही हैं, जो समाज की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं। देखिए, आज नकारात्मकता से भरे इस दौर में सकारात्मकता से भरी ये महिलाएं क्या कह रही हैं। हमको उनकी सेवा करके बहुत संतुष्टि होती है कि चलो हम अपने सास ससुर की तो सेवा किए ही, ये माता पिता तुल्य हमारे जो अन्य बुजुर्ग भी हैं, आज उनको ये सेवा करने का हमको अवसर प्राप्त है। बहुत अच्छा फील होता है जब बुजुर्गों को देखते वो खुश हैं यहाँ पर रहकर, उनको अच्छा लगता है यहाँ पे, तो उससे ज्यादा खुशी हम लोग को होती है। पीड़ा तो उन लोगों के मन में बहुत होती है और कई बार वो अपने बच्चों के लिए रोते भी हैं, तो उन्हें अपने बच्चों जैसा हम लोग प्रेम और सहयोग देते हैं, स्नेह देते हैं उन्हें उनकी बेटियां बन के हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। हमने उनसे कहा कि हम आपकी बेटियां हैं, आपकी बेटियां हैं, जैसे आप अपनी बेटियों के साथ रहते हैं वैसे हमारे साथ हैं। आपका कोई भी दुख सुख हमारा दुख सुख है, आप आंसू मत बहाइए। और वो रोते हैं तो हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। कैसा लगता है अम्मा यहाँ? अच्छा है, अच्छा लगता है। सेवा होती है, सब मदद करते हैं। हाँ, वो तो बच्चों के जैसे होते हैं, जैसे रूठ जा रहे हैं तो मनाना भी पड़ता है। उन्हें भी गुस्सा आती है, वो भी अगर करते हैं तो उनको समझो, उनको समझाओ। जैसे बच्चे रूठ जाते हैं, परेशान करते हैं, तो ये भी परेशान करते हैं, तो अपन इनको समझाते हैं कि आप थोड़ा गुस्सा सुन ले, क्योंकि इनके गुस्सा में भी आशीर्वाद होता है। तो आज की जो दोनों कहानियां थी, चाहे वो लाइब्रेरियन की कहानी हो या कहे मेहनत हो, या मातृशक्ति संगठन जो लगातार अपनी मेहनत से प्रयास कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं कि वो समझें, वृद्धों की अहमियत को समझें। क्योंकि जब कोई बूढ़ा हो जाता है उसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हो गया, ज़रूर वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, लेकिन उसके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। क्योंकि बिना अनुभवों के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे और फिर आपको वृद्धों की याद आएगी। तो मातृशक्ति संगठन से कुछ सीखिए, हम भी सीखेंगे, आप भी सीखिए और अपने वृद्धों के बारे में, क्योंकि हम इन्हीं की उंगली पकड़कर चलना सीखे हैं। और अगर हम जब चलना सीख चुके तो उसका मतलब ये नहीं कि वृद्ध अब हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। वृद्ध हमेशा काम के होते हैं और वृद्धजनों का जो आशीर्वाद होता है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि सफलता की जो सीढ़ी होती है उस पर अगर आपको चढ़ना है तो वृद्धों का आशीर्वाद बेहद ज़रूरी होता है। उसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और घर में अपने वृद्धों की सेवा ज़रूर करिए। नमस्कार। ये लगभग हमारे पास 300, 350, 400 वर्ष पुरानी पुस्तकें, हस्तलिखित ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन लोगों को हमने संरक्षित किया है जो कि काफी खराब स्थिति में थे। अगर उन्हें संरक्षित नहीं किया जाता तो वो नष्ट हो जाते। तिनका तिनका जोड़ डाल पर डैना कभी बनाया था, आज खड़ी लाचार वो बाहर, क्योंकि अब वो बेघर है। मकान तो ईंटों पत्थरों से बन जाता है, लेकिन वो बुजुर्ग जो सड़कों पर आ जाते हैं, उनके लिए अगर लोग सोचते हैं, उनके लिए आशियाना बनाते हैं, तो उसे एक घर कहते हैं।